नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गच्चा खा जाते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें ये टेंस के टॉपिक पूछे भी जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों ने ये क्लासेस एक बार देख ली तो आपका टेंस का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अपन और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है, समय समय पर मिलती रहे। तो आज की क्लास चलो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या देखना प्रेजेंट देखना अब देखना कि देखो अपन को पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इन क्लासेस के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। और वही पैटर्न चल रहा है, वही एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पैटर्न चल रहा है, ठीक है, ना तो ज्यादा नहीं कम, ठीक है ना। तो आप पूरे एंड तक बने रहना क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते चलना, ठीक है। अब देखना कैसे। अब अपन क्या पढ़ेंगे इसमें देखना हैड मैन तो क्या होता है हैज और हैव पढ़ेंगे, ठीक है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ही पढ़ना अपन को, ठीक है। अब इनका इसके यूजेज भी पढ़ने हैं, ठीक है। इस टेंस की वो भी पढ़नी है, एडवर्ब्स भी पढ़नी है और क्या पढ़नी है और कुछ स्ट्रक्चर्स भी पढ़ने हैं, ठीक है ना। उस और ट्रिक्स के माध्यम से क्लास को पूरा एंड तक देखिए, ठीक है। मेरा यही सजेशन है, क्लास को पूरा एंड तक देखिए। अब चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखना क्या कि मैंने आपको पिछली दो क्लासेज में बताया था क्या कि प्रत्येक टेंस में तीन तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं और इन्हीं टाइप्स को अपन को पढ़ना रहता है, क्योंकि इनके मतलब कि इन सेंटेंस के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ये है, ठीक है ना। कोई भी देख लेना, कोई भी सेंटेंस हो अगर उनमें टेंस की पहचान करनी रहे तो केवल एक ही चीज काम आती है, वो काम आती है उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब बोल सकते हो, वर्ब काम आती है, ठीक है। क्रिया और सब्जेक्ट है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज रहती है किसी भी सेंटेंस की, ठीक है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखना सिंपल सेंटेंस। पहले तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ बेसिक्स जानेंगे क्या होता है। अब इसमें क्या है देखना, देखो इसमें देखो हिंदी, इसको इस तरीके से लिखना, हिंदी सेंटेंसेस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं, ठीक है। आदि आते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। यानी कोई सेंटेंस है उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं, वो सेंटेंस किसमें चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाता है। ये तो बात हो गई हिंदी ट्रांसलेशन की बात हो गई, ठीक है। अब कई बार क्या कि अपन बोलते हैं ना मैंने खाना खा लिया है, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। अब देखना ये तो हो गया। इसके बाद में देखना कि इस टेंस की क्या खास बात होती है। इस टेंस की ये खास बात होती है कि यहां पर काम का कंप्लीट होना बताया जाता है। समझ में आ गई चीज। यहां पर जो भी काम चल रहा है उसको कंप्लीट होना बताया जाता है। प्रेजेंट में जो भी काम चल रहा है उसको कंप्लीट होना बताया जाता है। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखना सिंपल सेंटेंस, ठीक है। कुछ बेसिक्स था जो आपको बताना जरूरी था, वरना तो आप मतलब कि अगर मैं सीधे ही बता देता तो इतना बेहतरीन तरीके से नहीं समझ में आता, ठीक है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिस लेवल का एग्जाम है उसी के लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब देखना आगे सिंपल सेंटेंस में होता क्या है कि सिंपल सेंटेंस की ट्रिक क्या बनती है। पहले तो वो देखना ट्रिक क्या बनती है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये ट्रिक है। यानी ट्रिक से आप लोगों को याद रहता है तो याद रखना, वरना शॉर्ट ट्रिक को देख लेना। देखना हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप लोग। समझ में आ गई चीज।
हैज का यूज है वो सिंगुलर नाउन के साथ में, और हैव का यूज है वो प्लूरल नाउन के साथ में। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट मैंने आपको जब प्रेजेंट सिंपल टेंस करवाया था ना, तो उसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया है, ठीक है। वो क्लास जाकर जरूर देखना, ठीक है। अब देखना आगे एग्जाम्पल देखना, ये हैज और हैव के साथ में किसका यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, बस इतना ध्यान रख लेना। अब इसका देखना, यहां पर सी हैज को फूड, तो सी हैज आया, तो यहां पर सी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सी आया, ठीक है। सिंगुलर के साथ में हैज का यूज होता है। आई हैव सीन रेनबो टुडे, यानी आई हैव वो अपने मतलब कि अपने आप में वैसे देखा जाए तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब का यूज करेंगे तो ये प्लूरल में काउंट होगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। तो ये प्लूरल हो गया, तो हैव आए यहां पर, और यहां पर थर्ड फॉर्म आया, ये रेनबो टुडे है, ठीक है, ये एडवर्ब है, ठीक है। ये हो गए सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब देखना नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, मैंने 2 क्लासेस में आप लोगों को बताया, बताओ नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है ना। कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। अब देखना, देखो इसकी ट्रिक क्या बनती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, ठीक है। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी भाई, बताओ। जो हेल्पिंग वर्ब ये लगी है ना, वही हेल्पिंग वर्ब यहां पे लगेगी, नेगेटिव सेंटेंस में लगेगी, ठीक है। अब देखना एग्जांपल देखना, आई हैव नॉट रीड दिस स्टोरी, यानी मैंने ये स्टोरी नहीं पढ़ी है, ठीक है। ये तो ये ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। अब देखना इसका दूसरा एग्जांपल देखना, माई ब्रदर हैज नॉट रिटन ए लेटर, ठीक है, यानी मेरे भाई ने एक पत्र नहीं लिखा है, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, ठीक है। इस तरीके से तुम लोगों को समझना, इजी ढंग से समझाया जा रहा है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में इजी ढंग से समझाया जा रहा है, तो क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे और बताऊंगा। ले लिए स्क्रीनशॉट, है ना। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अपन को क्या समझना है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अपन को क्या समझना है वो देखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि देखो, मतलब कि कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, उसका स्ट्रक्चर ये रहता है, क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस एचवी, अगर आवश्यकता पड़े तो एचवी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये रहता है, ठीक है। तो अब देखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस का है। अब यहां मार्किंग कर लो 1, यहां कर लो 2, ठीक है, इनमें नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। 2 नंबर वाले को पहले पे ले आओ, पहले को 2 नंबर पे ले जाओ, बस ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। समझ में आ गई चीज, यानी इसको तो पहले ले आओ 2 नंबर वाले को, और पहले को 2 नंबर पे ले जाओ, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। कोई भी सेंटेंस का जब अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। समझ में आ गई चीज, है ना। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं, ठीक, मैंने इजी तरीके से आप लोगों को बताया, ठीक है, तरीके से बताया यहां पर, ठीक है ना। अब देखना आगे देखना इसकी ट्रिक क्या बनती है, देखना हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये तो पहले की ट्रिक हो गई। दूसरी क्या है, WH वर्ड लगा दो, इसके आगे WH वर्ड लगा दो और आगे ऐसा का ऐसा रख दो, तो ये WH वर्ड वालों की ट्रिक बन गई, ठीक है ना। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखना आगे, हैज द टीचर टॉट अस दिस लेसन, क्या टीचर ने हमें ये पाठ पढ़ाया, ठीक है, ये लेसन पढ़ाया, ठीक। और दूसरा एग्जांपल क्या, व्हाई हैव यू ईटन मैंगो, यानी तुमने आम क्यों खाई, ठीक है। ये हिंदी ट्रांसलेशन में ये चीजें काम आती है, इसलिए तो मैं हिंदी ट्रांसलेशन साथ साथ में बता के चल रहा हूं, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी फटाफट, ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखना इस टेंस के यूजेस भी, यानी देखो टेंस से अगर क्वेश्चन बनेंगे ना, तो आपके या तो यूजेस से बनेंगे, या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से क्वेश्चन बनेंगे, या फिर ट्रांसलेशन से बनेंगे, या फिर आइडेंटिफिकेशन से। पॉपुलर होते हैं, ठीक है, एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, पॉपुलर होते हैं, यही टाइप के क्वेश्चन, ये इसी पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस टेंस के यूजेस भी अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखना क्या कि पहला यूज क्या है, देखना एक्शन कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट एंड इट हैज इट्स इफेक्ट्स इन प्रेजेंट,
यानी जो एक्शन कंप्लीट हुआ, रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ। रिसेंट पास्ट का मतलब होता है अभी अभी वो कंप्लीट हुआ और अभी अभी वो कंप्लीट हुआ है और उसके जो प्रभाव है वो प्रेजेंट में भी हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है ना। इस बात को ध्यान रख लेना, है ना। इसकी हिंदी है, क्लास को पॉज करके आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, आप लोगों को ही लिखनी है। अब क्या है देखना, आई हैव ऑलरेडी लर्न माई लेसन, यानी मैंने पहले से मेरा जो लेसन है वो याद कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, व्हेन द मैन क्लोज इज इन फ्यूचर टेंस, ठीक है। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के लिए, यानी जो मैन क्लोज होता है, जो मुख्य उपवाक्य होता है, उसमें फ्यूचर टेंस दिया हो तब भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना when the heat has risen I shall go out, यानी लीजन का मतलब होता है कम होना, ठीक है। लीजन का मतलब होता है कम होना, यानी जब गर्मी कम होगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा, ठीक है। इसको इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखना आगे तीसरा यूज है वो क्या है, विथ रिपीटेड एक्शन, जो बार बार जो काम रिपीट हो रहा है उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखना आगे, वी हैव विजिटेड उदयपुर लॉट्स ऑफ टाइम, यानी हमने बहुत बार उदयपुर विजिट किया, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग ये निकलता है। आगे, टू डिनोट स्टेट्स या स्टेट, यानी कोई स्थिति को बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अब देखना क्या, आई हैव ऑलवेज नाउन अबाउट यू, यानी मैं तुम्हारे बारे में हमेशा से ही जानता हूं, यानी मैं तुम्हारे बारे में हमेशा से जानता हूं। तो इस सेंटेंस की हिंदी मीनिंग ये निकलती है। तो किसी स्थिति को बताने के लिए भी कौन से टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। यानी इसके यूजेज है वो 4 ही है और 4 यूजेज को आपको याद करना, और मेरे हिसाब से तुम लोगों के याद भी हो गया, ठीक है ना। और इसका जो हिंदी मीनिंग है ना, इन यूजेज का हिंदी मीनिंग है, आप लोग क्लास को पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब इसके कुछ एडवर्ब्स भी पढ़नी है अपन को, ठीक है। इस टेंस की एडवर्ब्स भी पढ़नी है। एडवर्ब्स पढ़ने से पहले अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और सपोर्ट जरूर करना, ठीक है, और एंड तक बने रहना, ठीक है ना। अब देखना एडवर्ब्स क्या है, एडवर्ब्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। एडवर्ब्स क्या है, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, अप टू नाउ, येट, ये एडवर्ब है। ये मतलब कि ये जो एडवर्ब है ना, ऑलरेडी, जस्ट नाउ और अप टू नाउ, येट, ये सारी की सारी एडवर्ब है वो किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो कहने का मतलब अगर ये सेंटेंस में है तो अपन को हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हैज का यूज सिंगुलर और हैव का यूज प्लूरल, यानी ये चीज है ना, ये चीज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करती है और इसलिए इनके साथ में इसका यूज करना है, ठीक है। अब देखना एग्जांपल, देखना पहले, ही गो टू स्कूल जस्ट नाउ, ये है इसके ऑप्शन देखना, गो, गोइंग, हैज गॉन और गोज, ठीक है। गो आएगा नहीं और गोइंग आएगा नहीं और गोज ये प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ये सी का ऑप्शन राइट ऑप्शन बचा, ठीक है। हैज गॉन आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है इसलिए हैज गॉन आएगा। अब देखना आगे, दे ऑलरेडी देयर वर्क, ठीक है, यहां पर हैव फिनिश्ड है, हैज फिनिश्ड है, फिनिशिंग और फिनिश है, तो मैं 2 ऑप्शन तो ऐसे ही काट देता हूं। अब बताओ मुझे खड़गाओ उत्तर फटाफट। अब देखना उत्तर क्या रहेगा कि देखो यहां पर ये प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पर हैव फिनिश्ड होगा, न कि हैज फिनिश्ड होगा, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रिजेक्शन मेथड का भी यूज करना आप लोगों को, ठीक है ना। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आज की क्लास में बस इतना ही है, ठीक है ना। आज की क्लास में बस इतना ही है और मेरा ये विश्वास है कि अगर आप लोगों ने ये क्लास देख ली तो आप लोगों के टेंस से क्वेश्चन गलत नहीं होगी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो क्या, यानी टेंस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना आप लोगों के एग्जाम में, वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसी लेवल पे पढ़ाया जा रहा है तुम लोगों को, ठीक है। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट जरूर करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही है और एक नए टेंस के साथ में मिलते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।